नमस्कार। मैं शिवेंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व के उद्योग मंत्री और जसवा परागपुर से विधायक विक्रम सिंह ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सत्ता के गलियारों में एक चर्चा हुई थी, सरकार मिशन रिपीट का दावा कर रही थी, सबसे खतरे में सीट मानी जा रही थी विक्रम सिंह ठाकुर की, और ये भी कहा जा रहा था कि प्रदेश में उद्योग मंत्री सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री हैं जो चुनाव जीते थे, बाकियों का चुनाव जीतना कठिन है। संजय प्राशर बजा माने जा रहे थे, परंतु आप चुनाव जीते। उसमें एक कड़ी जुड़ी बाबा राम रहीम, वो पूरा किस्सा क्या था और जिस तरह से सोशल मीडिया में भी उसकी ट्रोलिंग हुई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक ही बार में आपने बड़े प्रश्न कर दिए हैं और मुझे लगता है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते देते जिस कड़ी में आपने पूछा है वहीं चलेंगे। आप सब लोग इस बात में के बारे में थे कि विक्रम नंबर 3 पे आएगा, हार जाएगा, करोड़पति व्यक्ति जीत जाएगा। लेकिन जसवा परागपुर की जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि जो अपना होता है वो अपना होता है, जो बेगाना होता है वो बेगाना होता है। जसवा परागपुर की जनता पैसे के पीछे नहीं भागी। जसवा परागपुर की जनता ने वहाँ से पैदा हुआ नेता, वहाँ पे कर्म करने वाला नेता, वहाँ के लोगों के बीच में रहने वाले नेता को चुना है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा, सभी लोग यही सोच रहे थे कि इस बार वहाँ का रिजल्ट ठीक नहीं रहेगा। मैं वहाँ की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। और एक बात जो आपने पूछी है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं सनातनी व्यक्ति हूं, हिंदू धर्म में विश्वास करता हूं। जब चुनाव लगता है तो चुनाव के दिनों में अगर कहीं रश होता है, कोई लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, अगर कोई हाथ देता है तो रुकना पड़ता है। यही परिस्थिति उस दिन की थी। वहाँ पे मुझे खड़े होना पड़ा, वहाँ पे कार्यक्रम चला हुआ था, उस कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे उस धर्म में आस्था रखते हैं जो, तो उनके कारण मैं वहाँ गया था। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, ना ही मैंने वो कार्यक्रम कोई रखा हुआ था। इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा संस्कारों के लिए जानी जाने वाली पार्टी है, परंतु कुछ दिन पहले सरकार विरोध, पूर्व की सरकार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे इस बात को लेकर कि जिस तरह से डी नोटिफिकेशन सरकार ने कुछ मुद्दों पर करवाई थी, कुछ इंस्टीट्यूशन पर करवाई थी। पर वहाँ अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र के आंदोलन की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ नारे लग रहे थे जिसको अमर्यादित कहा जा रहा था, और वर्तमान के अभी पिछले कल शपथ ली है मंत्री विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी पोस्ट लिखी थी कि आपको माफी मांगनी चाहिए। उस विषय पर आप क्या कहेंगे? कौन व्यक्ति मुझे बोल रहा है माफी मांगने के लिए? जो कह रहा है कि भाजपा की नेत्री ठेकेदार के की जो है कुछड़ में बैठती है जाके, गोद में बैठती है जाके, आप उस नेता की बात कर रहे हो? आप किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लीजिए ना, जिस व्यक्ति ने खुद अपने आप में संस्कारों को दर्शाया हो कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई अच्छे काम किए हैं। अब उनके पारिवारिक परिस्थितियां क्या है, मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने प्रश्न किया तो इसका उत्तर यही है जो मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम अगले सवाल की बात करें तो पिछली भाजपा सरकार में सीपीएस की नियुक्ति नहीं हुई थी, परंतु वर्तमान की बात करें समीकरणों को साधने के लिए जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, और कांगड़ा जिला की बात करें मंत्री एक ही मिला है, आपको क्या लगता है कि इससे कांगड़ा की अनदेखी होगी और जो विकासात्मक कार्य हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर से जिला कांगड़ा के साथ अन्याय हुआ है, पूर्ण रूप से न्याय हुआ है। कांगड़ा की जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि केवल और केवल कांगड़ा की बात नहीं है। कांगड़ा, जिला ऊना, जिला हमीरपुर, जिला बिलासपुर, यानी हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भी, यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसके अलावा अगर हम अगले विषय की बात करें, पिछले कल एक वैट को लेकर नोटिफिकेशन हुई है डीजल पेट्रोल के, जिसमें 4.40 से बढ़ाकर उसको 7.40 किया गया है। उस वैट बढ़ोतरी का कितना असर देखते हैं? पूर्व में आपने खुद उद्योग विभाग भी चलाया है। अगर हम एसीसी बरमाणा की बात करें या फिर दाड़ला की बात करें, वो सीमेंट उद्योग इस समय बंद चल रहे हैं, उन दोनों के ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। साथ में जिस तरह से वैट की बढ़ोतरी हुई है उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? जयराम ठाकुर सरकार ने आम व्यक्ति को राहत देने के लिए वैट कम किया था, लेकिन श्री सुखविंदर जी की सरकार ने आके वैट बढ़ाया है, जिसके कारण से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, आम व्यक्ति के ऊपर मार पड़ी है। पिछले 5 वर्षों से लगातार यही नारा रखा, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन जो सरकार ने जो उपहार हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया है, हिमाचल प्रदेश की जनता इस उपहार को याद रखेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, ये सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे पे आई, ये सरकार महिलाओं को 1500 रुपये देने के मुद्दे पे आई, ये सरकार कर्मचारियों को ओपीएस देने के मुद्दे पे आई। लेकिन इस सरकार के पहले महीने का पूरा अगर कार्यकाल देखा जाए
हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा सीमेंट का उद्योग है। सीमेंट के उद्योग को लगभग 20 से ज़्यादा दिन हो गए हैं बंद हुए, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले पा रहे। ये सरकार की कार्यशैली दर्शाती है किस प्रकार की कार्यशैली सरकार की है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल जैसे प्रदेश में यहाँ पे ये बोला गया कि 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे, और लगभग 20 दिनों के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है वो लोगों से छीन ली गई। भाजपा के ऊपर भी अक्सर ये सवाल उठता रहा कि पेपर लीक माफिया भाजपा राज में ही पनपा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली पत्रकार वार्ता की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमने आयोग की वर्किंग को सस्पेंड किया है क्योंकि ये भाजपा राज से लंबे समय से ये पेपर लीक मामला चला आ रहा था। पहले भी ना जाने कितने पेपर भाजपा शासनकाल में हुए हैं जो लीक हुए हैं, परंतु सरकार की इस मामले में कोई धरपकड़ नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में क्या कभी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर ये प्रश्न किया है? अगर किया है तो बताइए, आपके चैनल के साथ किया तब भी बताइए। ये बात ही अब खुली है कांग्रेस के समय में। इससे पहले कभी किसी ने पेपर लीक का विषय नहीं लिया। अगर किसी ने लिया है, किसी कांग्रेस के विधायक ने लिया है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उप मुख्यमंत्री ने, तो बताइए मुझे। एक बात सामने आई है और जो सामने आने के बाद उसकी बातें निकल रही हैं, वहीं से पता चल रहा है कांग्रेस की उसमें कोई होशियारी नहीं है। इनके विधायकों ने कोई ऐसा प्रश्न कभी नहीं किया, ना ही कभी इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। परंतु सीमेंट उद्योग के मामले में भी सवाल भाजपा पर ही उठ रहे हैं। गौतम अडानी ऐसा कहा जाता है कि उद्योगपति हैं, केंद्र सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, इसी वजह से केंद्र के इशारे पर हिमाचल में सरकार परिवर्तन हुआ, इसलिए ऐसा करवाया गया है। अडानी भारतीय जनता पार्टी के प्राइमरी मेंबर नहीं है, इसलिए किसी उद्योगपति ने अगर कोई निर्णय लिया है उसको भाजपा से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नालायकी का निर्णय है। कांग्रेस नालायक है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें कर रही है। इसके अलावा सत्ता के गलियारों में और चर्चा चली हुई है, जिस तरह से सुधीर शर्मा को कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, राजेश धर्माणी हैं, और सत्ता के गलियारों में चर्चा ये भी हुई कि भाजपा के संपर्क में भी कुछ नेता हैं, मिशन लोटस को अंजाम हो सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है और आपके संपर्क में भी कुछ नेता हैं? नहीं, मैं इस विषय के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको मंत्री बनाना चाहिए। बाकी जो आपने बातें कही हैं, इनके बारे में मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे पूर्व के उद्योग मंत्री और वर्तमान में जसवां परागपुर से विधायक विक्रम सिंह ठाकुर। तो बहरहाल संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।